अलर्ट, फिर से नोटबंदी लागू, 30 सितंबर से पहले बैंक में जमा कर दे, आरबीआई नोटिस जारी। 2000 करेंसी बैन 2023 भारत में नोटबंदी सफल हुई थी या नहीं, इसके ऊपर तो हम अपनी राय नहीं देंगे, लेकिन आपको यह जरूर बता दें कि एक बार फिर से भारत में नोटबंदी लागू होने वाली है और आरबीआई ने इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 तक सुनिश्चित की है। यानी अगर आपके पास भी पैसे हैं तो आपको 30 सितंबर से पहले इसे चेंज करा लेना होगा या अपने बैंक खाते में जमा कर देना होगा, तब जाकर कहीं आपको उसका वैल्यू मिल पाएगा, नहीं तो उसे व्यर्थ समझा जाएगा। चलिए विस्तार में जानते हैं क्या है मामला और यह नोटबंदी भारत में किस प्रकार के नोटों पर लागू की गई है। भारतीय आरबीआई बैंक आरबीआई ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 2016 के नोटबंदी के बाद जारी किए गए 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है। हालांकि ये निर्णय उस समय बाजार में मौजूद 2000 रुपये के नोटों को प्रभावी रहने देगा। आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोटों की जारी करना बंद कर दें। ये निर्णय 30 सितंबर तक लागू रहेगा, जिसका मतलब है कि जो लोग इस समय 2000 रुपये के नोट रखते हैं उन्हें बैंक में एक्सचेंज करना होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2000 करेंसी बैन 2023। आरबीआई ने प्रेस रिलीज में बताया है कि 2018 से 19 में ही 2000 रुपये के नोटों की छापना बंद कर दिया गया था। साल 2016 में नोटबंदी के बाद ही 2000 रुपये के नोटों का उपयोग शुरू हुआ था। नोटबंदी के दौरान 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद कर दिया गया था और अब आरबीआई ने 2000 रुपये के नोटों को बंद कर दिया है। 2000 के नोट के बारे में क्या है अपडेट? आरबीआई बैन 2000 नोट्स अपडेट। यदि आपके पास 2000 रुपये के नोट है तो आप चाहे तो 30 सितंबर तक बैंक में जाकर बदल सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको अपने नज़दीकी बैंक में जाना होगा और 2000 रुपये के नोट को अपने बैंक खाते में जमा कर देना होगा, या फिर आप 2000 रुपये के नोट को बदलकर बैंक से कोई मान्यता प्राप्त दूसरी करेंसी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आरबीआई की अंतिम तिथि के बाद आपके लिए 2000 रुपये का नोट व्यर्थ हो जाएगा, जो लीगल टेंडर में नहीं रहेगा। बैंक नोट बदलने के लिए रखेगी स्पेशल सुविधा। 2000 करेंसी बैन 2023। आरबीआई बैंक द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार बैंकों में 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए विशेष खिड़की होगी, जहां आप आसानी से अपने 2000 रुपये के नोट को बदल सकते हैं। वर्तमान में अनुमानित रूप से 3,62,000 करोड़ 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन में मौजूद हैं। अब ये देखा जाना होगा कि बैंक में कितने नोट वापस आते हैं। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था, जिसके बाद 500 और 1000 रुपये के सभी नोट सर्कुलेशन से बाहर हो गए थे। आरबीआई बैंक ने इन करेंसी की जगह पर 500 और 2000 रुपये के नए नोट जारी किए थे। आरबीआई बैंक की मान्यता थी कि 2000 रुपये का नोट उन पुराने नोटों की मूल्यवानी को आसानी से कर देगा जिन्हें सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया था। लेकिन बाजार में 2000 रुपये के नोट आने के बाद काला धन इकट्ठा करने वाले लोगों के लिए काफी आसानी हो गई और वह 2000 रुपये पर कुंडली मारकर बैठ गए। इस समस्या को देखते हुए आरबीआई ने इसे बंद करने का निर्णय लिया है। क्या 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज करने के लिए अलग से पैसा देना होगा? आरबीआई बैन 2000 नोट्स अपडेट। नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिली जानकारी के अनुसार यह कन्फर्म है कि आपको 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना होगा। जितनी राशि आप दोगे उसके एवज में राशि या तो आपके खाते में जमा हो जाएगी या एक्सचेंज होकर आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक स्पेशल सुविधा दी जाएगी जो बैंक के एक अलग खिड़की के माध्यम से दी जाएगी। 2000 रुपीस के नोट बदलने के लिए अंतिम तिथि क्या है? आरबीआई से मिली जानकारी के अनुसार आप 2000 रुपये के नोट बैंक में जाकर 30 सितंबर 2030 से पहले बदल सकते हैं। अगर मैं अपना 2000 रुपये का नोट नहीं बदलूं तो क्या होगा? आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार यदि आप अपना नोट आरबीआई द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं बदलते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका नोट लीगल टेंडर से बाहर हो जाएगा, यानी उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, जो अमान्य हो जाएगा। क्या 2000 रुपये का नोट बदलने के लिए बैंक में रजिस्ट्रेशन करना होगा? नहीं, बैंक के द्वारा एक स्पेशल खिड़की की स्थापना केवल नोट बदलने के लिए की जाएगी, जिसमें आप अपने सुविधा के अनुसार बैंक जाएंगे और पंक्ति में लगकर अपनी बारी का इंतजार करेंगे और अपनी बारी आने पर अपना नोट बदलवा सकेंगे। भारत में फिर से नोटबंदी की क्या आवश्यकता थी? मैं आपको ये बता दूं कि भारत में फिर से नोटबंदी लागू नहीं हुई है। केवल आरबीआई के द्वारा 2000 रुपये का नोट ही लीगल टेंडर से बाहर किया जाएगा। मार्केट में 2000 रुपये के नोट बहुत कम ही रह गए हैं,
क्योंकि धन कुबेरों ने काला धन के रूप में 2000 रुपए के नोट को इकट्ठा करके रख लिया है, जो कहाँ गए किसी को पता नहीं। क्या 2000 रुपए का नोट बंद करने से काला धन वापस आएगा? सरकार और संस्था का तो कुछ ऐसा ही मानना है, लेकिन इसमें भी बड़े बड़े काला धन वाले कुछ ना कुछ दिमाग लगा सकते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी हो सकता है, गरीब लोगों को अपना पैसा दे दे और उन्हें लाइन में खड़ा कर दे। 2000 रुपीस का नोट बंद करके काला धन वापस कैसे लाया जाएगा? आरबीआई बैन 2000 नोट्स। हम आपको बता दें कि आरबीआई बहुत पहले से ही 2000 रुपए के नोट छापने की प्रक्रिया को बंद करके रखा है और जितने नोट छापे गए थे वह बाजार में सर्कुलेशन में नहीं है, यानी जितने नोट छापे गए थे उतना बैंक के पास कभी आया ही नहीं। तो यह संभव है कि काला धन जमा करने वाले व्यक्तियों ने 2000 रुपए के नोट को जमा करके रख लिया है, जो सर्कुलेशन से बाहर है, जिसको लेकर आरबीआई ने नोटिस जारी किया है। अब यह होगा कि बैंक सभी 2000 रुपए के नोट वापस मांग रही है। ऐसे में काला धन जमा करो को मजबूरन अपना पैसा बाहर निकालना ही पड़ेगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका काला धन जो 2000 रुपए के नोट के रूप में जमा है वह बर्बाद हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।